नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में और लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी बदल का मामला अब भी नहीं रुका है। कांग्रेस से कई और बड़े पूर्व विधायक, पूर्व महामंत्री, पूर्व सचिव आज भाजपा में जुड़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वे कौन कौन है और कहां से हैं। जैसा सब आपको बजती है अपने माननीय मोदी जी की नीति और नीति को पसंद कर रहा ये इसलिए आज आप सब बिराजे आप सभी अपने अपने स्थान पर। जैसा आप सबको मालूम ही है कि कांग्रेस अब पुरानी इमारत हो गई है, थकी हुई बुरी कांग्रेस और हेरिटेज की स्थिति में आ गई है। और आप सब जानते हैं कि हेरिटेज इमारत में कोई रहना नहीं चाहता। अभी तक लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ के निकल चुके हैं। वह सिलसिला आज भी जारी है। आज हमारे जो अनवस्त्र राघवन, हमारे पूर्व विधायक, लोकप्रिय हमारे नेता शिवपुरी जिले के आदरणीय हरिवल्लभ शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आदरणीय महामंत्री प्रदेश के महेश बलवानी जी शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर जो और लोग हैं, राहुल सिंह रघुवंशी जी उपाध्यक्ष सेवा दल के जी, आलोक शुक्ला जी शिवपुरी के महामंत्री हैं ये जिले के, अमित दात्रे और कमल रत्न, आदरणीय अमित दात्रे जी, और ये पूर्व महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और कमल रघुवंशी जी। इनके साथ और बहुत नाम है, मैं बाद में लूंगा। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे हरिवल्लभ शुक्ला जी को अंगवस्त्र पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, महेश इधर आ जाओ। आदरणीय महेश बलवानी जी, 32 साल से कांग्रेस में हूँ, भाई साहब के साथ हूँ हमेशा से। दतिया से बड़े नेता हैं हमारे दतिया के समाज के सभी लोग। ये सामने जो पंक्ति दिख रही है आपकी, 150 लोगों को लाए हूँ भाई साहब। हाँ, 150 लोगों को लाए। रघुवंशी जी, कमल रघुवंशी जी, नाम भी कमल है, पूर्व महासचिव है प्रदेश कांग्रेस के। आलोक शुक्ला जी महामंत्री हैं शिवपुरी जिले के, ये भी आए। गौरव शर्मा ये ग्वालियर के, आदरणीय अमित दात्रे जी, अमर सिंह यादव जी, राहुल जी रघुवंशी साहब, बस राहुल भैया, राहुल गगन सक्सेना जी, जितेंद्र सिंह बिजोरिया साहब, गगन सक्सेना जी प्रदेश के कांग्रेस के सचिव हैं। इनके साथ में जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मलखान सिंह जी सरपंच, रामेश्वर बघेल जी सरपंच, महाराज सिंह जाटव, सीताराम जाटव, मुलायम सिंह नरवरिया, किशनलाल यादव जी, जितेंद्र सुमन जी पार्षद जी, अजमेर सिंह गुर्जर साहब, राव निरंजन यादव जी, हल परिहार साहब, इमरत जाटव साहब, आते जाएंगे। आपको डाल दूं मैं? हाँ भैया, इतना नहीं, एक उधर देना भैया, उनको गोविंद सिंह जी डाल दे, गोविंद सिंह जी को डाल दो। गणपत कुशवाहा जी, गणेश लाल ये चाहिए परिहार साहब, तिवारी वाल्मीकि जी, रमेश परसेड़िया जी, धर्म सिंह रावत जी, गोविंद सिंह जी, अरविंद सिंह कमरिया जी, कप्तान सिंह जी, पंचम सिंह रावत जी, मनोज रावत जी,
सुल्तान सिंह यादव जी, राम जाटव जी, रामकिशन साहू, भगवत डांगी, कप्तान सिंह जी, अब ये एक बार सामने आ जाएंगे चारों लोग, डांगी साहब और हरिवल्लभ शुक्ला जी ऐसे सामने, महेश गुलवानी जी, सुंदर चित्र हो जाएगा। एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। जब बात की थी आपसे बोलिए टीम कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष गौरव जी आए, हो गया ना, डर गया बिल्कुल। किसका नाम बोलना है मेरे को भाषण में? 4 नाम बोलना है बस। गुलवानी को 4 नाम लिख दो। गुलवानी में सीएम का आपको बोलना है। हरिवल्लभ शुक्ला जी कहाँ है? हरिवल्लभ शुक्ला जी का नाम, हरिवल्लभ शुक्ला का नाम का पहला तो उन्हीं का बोलना है ना। देखो हमेशा नहीं रखता ये गुलवानी, रख जल्दी से। एक बार जब ग्रुप फोटो हो जाए, फोटो ले रहा सामने। सामने देखिए प्लीज, ऐसे रहेंगे, जरा मुस्कुराइए प्लीज। बड़े परिवार में शामिल हो रहे हैं आप लोग। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। ये पहला बोलना है, बाकी बोलते महेश गुलवानी में 2 कागज लेंगे क्या वो? बैठे माननीय पचौरी जी, बैठे आप भी। चूंकि मुख्यमंत्री जी के व्यस्त कार्यक्रम है आज के, माननीय पचौरी जी से निवेदन करूंगा, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सबका सौभाग्य है लगातार जिस प्रकार से लगातार हमारा परिवार बढ़ रहा है, और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम सबके लिए वर्तमान के राजनीतिक दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए खास करके जिस ढंग से वो 24 घंटे काम करते हैं और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, ऐसे में हमारे परिवार में स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी रुचि है और जो भारत की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये मानव काया मिलती है। ऐसे में इस काया का सदुपयोग अपने स्वविवेक से हमारे लिए हेलो माइक भी गड़बड़ कर रहा है, परमात्मा की दया है हम सबके लिए एक मौका है। 21 शताब्दी भारत की होगी और ऐसे अभियान में भारत के साथ भाजपा की राजनीति को छोड़ करके राजनीति नहीं हो सकती है, और धीरे धीरे करके जो नकारात्मक राजनीति रही है और खास करके परिवारवादी व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर के सच्चे अर्थों में जनतंत्र की स्थापना के लिए कोई पार्टी काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और उसी का परिणाम हमको दिख रहा है कि हमारे इस दल के अंदर प्रधानमंत्री से लेकर नड्डा जी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगा करके मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता तक, ये सब अपने आप में हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, अपनी आंखों से ये प्रमाण दिखाई दे रहे हैं कि राजनीति में सबके लिए अवसर की बात लोकतंत्र में कही गई थी संविधान लागू करने के समय, लेकिन दुर्भाग्य के बात कहें कि संविधान की बातों के आधार पर लोग बात करने की कहते हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन संविधान को एक तरफ रख के एक परिवार को लागू करने की जो उन्होंने पद्धति लगाई है, ये वास्तव में अगर मोदी जी और भाजपा नहीं हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन से दौर में भारत पहुंच गया। कौन सी पार्टी छोड़ रहे हैं जिसके अंदर वो अपने परिवार के भतीजे भतीजी बेटे अपने परिवार के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारे परिवार में शामिल होकर के ये जो अनुकूल समय आया है, मैं इस मंच पर मौजूद माननीय हमारे पूरे अभियान के प्रभारी श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश पचौरी जी, 2 प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हमारे सुयोग्य मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, पूरा मंच और आप सब, इस अवसर पर हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भी बैठे हैं।
हम सब मिलकर के ये आज का परिवार में हमारा परिवार विस्तार का कार्यक्रम मान सकते हैं इसको। और मैं अपने इस कार्यक्रम में आज पूर्व विधायक श्रीमान हरिवल्लभ शुक्ला जी का अभिनंदन करता हूँ अपने परिवार में स्वागत करने के साथ। भविष्य में वो हमारे से जुड़ करके अपनी इस प्रदेश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जो वो सुझाव देंगे, काम करेंगे या हम पार्टी उचित समझेगी। हमारे यहाँ तो एक पद्धति है कि पार्टी बिना बुलाए आपके सबको ऑब्जर्व करती रहती है और वो काम करने का मौका देती है। तो आपका स्वागत है। महेश गुलवानी जी, महेश जी आपका भी स्वागत है, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। इस अवसर पर कमलेश सिंह रघुवंशी जी, कमल सिंह, कमल जी आपका भी स्वागत है। राहुल रघुवंशी जी आपका भी स्वागत है। अमित दात्रे जी आपका भी अभिनंदन है इस अवसर पर। आलोक शुक्ला जी और राजाराम यादव जी ना, अमर सिंह यादव जी आपका भी स्वागत है। और ये राहुल सिंह तो बोल दिया हमने, हाँ बोल दी। इस अवसर पर बहुत सारे मित्रगण हैं जिनके नाम माने हमारे प्रभारी जी ने। असली में ये अधिकार उनको ही है, किसी को भी हमने जिस व्यवस्था को जोड़ते हैं उसका पालन करना ये हमारी पार्टी की परंपरा है। ऐसे में हमारे अपने परिवार बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान की जवाबदारी हमारे यशस्वी नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी को दे रखी है। मैं थोड़ा विलम्ब से आया, इसकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये लगातार ये क्रम जारी है। यहाँ हो, हाउस में हो, हम सब मिलकर के भाजपा के काम में लगे हैं। एक बार मैं आपको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके इस चुनाव के अभियान के दरमियान जिनकी जैसी जबान वो वैसी बात करेंगे, उनकी जबान पे हमको नहीं जाना है। हमारे परिवार में हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। कोई भी मन में किसी प्रकार की भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं और आपको समय समय पर अपने ज़िले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहे हैं, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले हैं। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, माननीय हितानंद जी का आभार, माननीय पचौरी जी का, और क्यों शामिल हुए, क्या कारण रहे? मेरा नाम हरिवल्लभ शुक्ला है। मैं पूर्व विधायक हूँ शिवपुरी जिले से। सन 80 में मैं पहली बार कांग्रेस का विधायक बना जब मेरी 26 साल की उम्र थी, और जब से कांग्रेस में रहा मैं स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ मैंने बहुत काम किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत काम किया। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ कि जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, इकोनॉमिक वैक्यूम था, सोशल वैक्यूम था, उसको मोदी जी ने भरा है। तो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी समग्र रूप से समाज के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, उनसे प्रभावित होकर के। और जो हमारे विकास के मसीहा ग्वालियर संभाग के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनमें विकास की लगन इतनी है कि जिस विभाग को वो हाथ में लेते हैं उसमें 4 चांद लगा देते हैं। ग्वालियर का एरोड्रम जो विश्व स्तर का बना है, मात्र 16 महीने में बना के उन्होंने दे दिया। उनकी विकास के एजेंडे को देखते हुए मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। काफी देर नहीं हो गई, बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, आपको 10 साल सोचने में कि 10 साल से देर इसलिए नहीं हुई कि मुझे किसी पद की लिप्सा नहीं है। मैंने 2009 में जब सिंधिया जी को ज्वाइन किया था तो तब मैं सत्ता के साथ जुड़ सकता था, बीजेपी के साथ, तब मैं नहीं जुड़ा, तब मैंने कांग्रेस के साथ जुड़ा था। तो मुझे कोई पद की लिप्सा तो है नहीं। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूँ कि देश हित में एक पार्टी काम कर रही है, राष्ट्र हित में एक पार्टी काम कर रही है, यूथ को मौका दे रही है, महिलाओं का सम्मान बढ़ा रही है, आदिवासी दलित लोगों का ध्यान रख रही है, तो फिर मुझे भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहिए। कांग्रेस ने कभी हित नहीं किया देश का? कांग्रेस ने हित किया, कुछ सीमित परिवारों का हित किया, और उस हित के बदले में आज उनकी दृष्टिकोण एक वर्ग विशेष पर रहती थी। आपका हित नहीं हुआ कांग्रेस में? अब हित क्या कह सकते हैं आप?
हित से मायने क्या है, आपकी परिभाषा क्या है हित की? हित की परिभाषा ये है कि आपको भी तो टिकट मिला, एक टिकट समय मिला, विधायक 2-2 बार बना मैं, जनता ने बनाया मेरे को। आज टिकट देने से कोई विधायक थोड़ी बनता है। अगर जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो टिकट में तो जमानत जब्त होती है लोगों की। अच्छा, आप छिंदवाड़ा के महापौर की तरह तो यू टर्न नहीं ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो रहे हैं, लेकिन कल जो यू टर्न हुआ है वो फेक न्यूज है। अच्छा, फेक न्यूज है। वेरी गुड, ठीक, ओके। जी बोलिए बोलिए। भाजपा की सदस्यता ली आपने, क्या निधन है, क्या वजह रही? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को का दामन थामने की सिर्फ एक लौती वजह है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हवाबाजों की पार्टी हो रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना वो नहीं जानती है। ये सब चीज़ें अगर हम सहन कर भी लेते तो इस देश के अंदर, इस संसार के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो मोदी जी की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने का, आप ये देखिए, उस मंदिर निर्माण के निमंत्रण को ठुकराना ही कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को खोने का काम करेगा। मैं ही नहीं, इस पूरे प्रदेश ही नहीं, इस पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता था, जो सच्चा सनातनी था, सच्चा हिंदू था, उसके मन को कहीं ना कहीं आहत इस कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतृत्व ने किया। मेरा ऐसा मानना है कि आप बड़ा हृदय दिखा के, बड़ा मन दिखा के यदि आप प्रभु श्री राम के चरणों में अपना समर्पण देते तो कार्यकर्ता भी आपको सराखों पर रखता और ये देश भी आपको सराखों पर रखता। आपने जो काम किया है वो बेहद निंदनीय है और प्रभु श्री राम के चरणों में इस बार हम सब जो भी सच्चे कांग्रेसी हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं। और मोदी जी का जो सपना है 400 पार का, तो मैं देख लेना, आप ये कहता हूँ आपसे, कम से कम 421 से 425 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही हैं। मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और पुनः मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने आंकलन करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगा दिया तो, क्योंकि कई क्षेत्रों में चुनाव चालू भी हो चुके हैं। देखिए, हमारा जो टीम कमलनाथ इस पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़े लेवल पर काम कर रहा था। हमारी स्वयं का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे साथीगण सभी जिलों में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर मंडल स्तर पर फैले हुए हैं। पहले हमने पारिवारिक स्तर पर बात की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्णय था कि अब हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो निरंतर लगातार हमारे काम की अवहेलना कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। हमें ऐसे, आज आपने देखा कि हमें पहले जो मुख्यमंत्री थे या पहले जो वरिष्ठ पदाधिकारी हुआ करते थे, उनसे मिलने के लिए हमें घंटों लाइनों में लगा रहना पड़ता था और मिलने के लिए समय तक नहीं दिया जाता था। आज आप देखिए, माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा जी और वरिष्ठ पदाधिकारियों के मध्य हमारी सदस्यता हुई है। और जितनी सरलता और सहजता हमारे इन मुख्यमंत्री जी के अंदर है, मैं नहीं मानता कि ये कारवां रुकने वाला है। इस प्रदेश ही नहीं, इस देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी का समय अब समाप्त हो चुका है। ये डूबता जहाज़ था। अब मेरा ऐसा मानना है कि अंतिम जो कील की ताबूत है वो भी टीम कमलनाथ और हमारा पूरा संगठन ठोकने जा रहा है। इस पूरे प्रदेश के अंदर 29 में से 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं ग्वालियर चंबल संभाग से हूँ। वहाँ शहर जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी हूँ, संगठन मंत्री रहा हूँ, किसान कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ और यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष था टीम कमलनाथ का। तो जैसा कि देखा आपने, दतिया ज़िले से कई बड़े और कद्दावर नेता आज भाजपा में जुड़े हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये पार्टी बदल का सिलसिला यहीं थमा है या अभी और पार्टी बदल होना है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।